वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड परसेंट ऑफ ए नंबर, कि हमने एक नंबर का परसेंट कैसे निकालना है। कि अगर हमारे पास एक नंबर एज ए होल दिया गया हो, हमने उसका कुछ हिस्सा एज ए परसेंटेज फाइंड करना हो, तो हम किस तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, कैलकुलेट वन क्वान्टिटी एज परसेंटेज ऑफ अदर क्वान्टिटी। और इस तरह भी आ सकता है फाइंड द परसेंट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें यहाँ पे एक नंबर एज ए होल दिया गया है और हमने इसका परसेंट निकालना है। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 15% ऑफ 40, उसके बाद 32% ऑफ 300 एंड 50% ऑफ 2500। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 15% ऑफ 40। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस 15% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। आप जानते हैं परसेंट क्या होता है, पार्ट्स पर 100, ऐसी फ्रैक्शन जो कि आउट ऑफ 100 ली गई हो। सो 15% क्या बनेगा, 15 डिवाइड बाई 100। इसके बाद हमने क्या करना है, इस ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सो सिंपली हम क्या करेंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नंबर गिवन है 40, इसको राइट करेंगे और इसके बाद हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, 40 ऊपर है और 100 नीचे है, तो यहाँ पे हम एक जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर और नीचे। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर है वो क्या है, 15 है। नीचे हमारे पास क्या है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसको, और अगर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो इस तरह भी सॉल्व हो सकता है। तो चलें इसको हम क्या करते हैं, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप जानते हैं 15 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, हमारे पास 60 होता है। तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 एज ए डिनोमिनेटर आ जाएगा। और इसके बाद हमने इसको क्या करना है, 60 को 10 से डिवाइड करना है। डिवाइड भी कर सकते हैं या हम डायरेक्टली क्या जीरो को कैंसिल आउट करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 6/1 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम जीरो को कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6/1। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 को 1 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। फाइनली हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास था 15% ऑफ 40, इसको हमने सॉल्व किया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 32% ऑफ 300। इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड वही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस 32% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप जानते हैं 32% क्या होगा, 32 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद हमने सिंपली ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल राइट करना है और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 300। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे अगर आप टेबल्स के थ्रू कैंसिलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। अगर हम इसको कैंसिलेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, ये जीरो हमारे पास, ये जीरो से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये हमारे पास ये जीरो से जीरो कैंसिल। अगेन हम एक और जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से ये जीरो भी क्या हो जाएगी, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर बच जाएंगे वो कौन से बच जाएंगे, ऊपर जो है हमारे पास 3 बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसको सिंपली हमने सॉल्व कर लेना है एज फ्रैक्शन। तो इसको राइट करें, क्या बन जाएगा, हमारे पास ऊपर 32 है डिवाइड बाई 1। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 3 के साथ। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 96 आ जाएगा। और 96 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो 96 सेम ही रहेगा। तो हमने इस सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है 50% ऑफ 2500। चलिए हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो 50% ऑफ 2500, जिसको अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 50% क्या होता है, 50 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाएगा। और उसके बाद ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है और उसके बाद जो 2500 है वो एज इट इज हम राइट कर देंगे। हमारे पास जो ये दो जीरोज हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास 50 बच जाएगा। और 50 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 25 के साथ। और जब इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 50 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 1250। ये हमारे पास लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो आप जानते हैं 50% क्या होता है, 50% किसी चीज़ का हाफ होता है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहें तो 2500 का हाफ क्या होता है, 1250 होता है। तो हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, इस नंबर को हाफ कर लें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 50% ऑफ 2500। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू फाइंड परसेंट ऑफ ए नंबर।
कि हम डिफरेंट नंबर्स की परसेंटेज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।